बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास एग्ज़ाम्पल हैं 7.1 फ़र्स्ट ईयर का कोर्स हैं। फ़र्स्ट ईयर में 7 चैप्टर हैं, इसलिए 7.1 लिखा है। लिखा है कि अ मास ऑफ 0.5 kg का मतलब है किलोग्राम इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ये मास 0.5 kg लटका है, ठीक है। तो यहाँ इस स्टेटमेंट से आप क्या करें, डेटा निकालें। सॉल्यूशन है हियर, आपके पास जो है, हियर का मतलब है मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो ये है कि मास दिया गया है m 0.5 kg, ठीक है। ये मास दिया गया है यहाँ पे। आगे जाइए, द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 0.098 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्प्रिंग जो है ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ चला गया है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 0.098 मीटर कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है डेटा में आप देखिए, ये x जो है डिस्प्लेसमेंट है 0.098 मीटर, ठीक है। तो कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट आपसे मांग रहा है, वो कैलकुलेट करेंगे आप। व्हेन इट इज़ गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये है कि स्प्रिंग कांस्टेंट आप निकाले जब ये क्या करे, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ आप वो डिस्प्लेसमेंट कवर करें, ठीक है। तो यहाँ एफ लिखा है मैंने, ये फोर्स लगा नहीं है असल में, यहाँ पे सिर्फ लटका है। जब ये लटका है तो इस पे जो फोर्स लगता है वो उसका वेट होता है, ठीक है। जब स्प्रिंग से कोई बॉडी लटका होता है ख़ुद ब खुद, तो उसकी वेट जो है वो फोर्स लगाता है, वो फोर्स जो है उस पर वो असल में उसका वेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ़ की जगह हमने क्या लिखा है, वेट। और वेट जो है डब्ल्यू मसावी है एम जी के, आपको पता है। एम दिया गया है आपको 0.5 kg, और जी जो है ये आपको पहले से पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है, अपनी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करे तो क्या आता है, 4.9 आता है। और आपको पता है कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन के बराबर हैं। तो यहाँ पे अगर ये समझ नहीं आती तो ये नोट करें कि फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। तो आखिर में वो यूनिट जो है या इकाई जो है वो आखिर में लिखे। तो के मांग रहा है, के मसावी है सवालिया निशान है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो के मांग रहा है। के का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट भी दिया जा सकता है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट ये एक ही बात है। तो आप जानते हैं, मतलब ये है कि हम इस तरह लिखेंगे कि एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये हुक्स लॉ है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू के एक्स के बराबर हैं, ठीक है। तो के हमसे मांग रहा है तो एक्स को आप इधर ले आए, तो वहाँ पे के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे डिवीजन में होगा, ठीक है। एफ डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो इधर देखिए, ये तरफ उधर ले जाए और वो तरफ उधर ले जाए, ठीक है। हम इस तरह कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होता। तो मिस में ये रूल है, के जो है ये किसके बराबर होगा, एफ़ और एक्स के, ठीक है, एफ़ और एक्स के। तो एफ़ की कीमत हमने वहाँ पे निकाली कि 4.9, ये यहाँ पे क्या करे, पुट करे। और ये एक्स का कीमत भी दिया गया है कि 0.098 मीटर, ये भी यहाँ पे पुट करे। तो 4.9 डिवाइड करे किस पे, 0.098 पे, ठीक है। तो इससे आता है 50, ठीक है। तो यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर ये के की यूनिट है, ठीक है। ये भी नोट करें कि स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट जो है, ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा न्यूमेरिकल है, असाइनमेंट है 7.1। क्या कह रहा है, 2 kg ब्लॉक, एक ब्लॉक है हमारे पास 2 kg है, ये मास हो गया, ठीक है। लेकिन हंग फ्राम अ वर्टिकल स्प्रिंग, वर्टिकल स्प्रिंग है, उससे क्या है, लटका है। काज इज इट टू स्ट्रेच बाय 20 सेंटीमीटर। जब ये 2 kg मास लटका हो तो वो स्ट्रेच होता है कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेटा में आप लिखे, सॉल्यूशन है आपके पास हियर। हमारे पास ये है कि m1, मतलब ये है कि दो मास दिए गए हैं, एक 2 kg है और आखिर में ये यहाँ पे 0.50 या 50 देता है kg।
तो इसके लिए हम M2 लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे M1 लिख लिया। ठीक है, 2 kg मास है हमारे पास, लेकिन वो स्ट्रेच हुआ है, मतलब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 20 या 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। सेंटी आपको पता है कि 10⁻⁻² के भी बराबर हैं, और सेंटी को आप इस तरह करें कि ये 20 को 100 पे डिवाइड करें। जब सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किस पे, डिवाइड बाई 100। अगर यहाँ पे मिली हो तो डिवाइड बाई 1000, वो आपको पता है। तो 20 डिवाइड बाई 100, ये एक 0 कैंसिल होता है, और 2 को 10 पे डिवाइड करें तो इस तरह आता है। ठीक है, तो 20 को डिवाइड करें किस पे, वो 100 पे, तो क्या आता है 0.2 मीटर। ठीक है, सेंटी ख़त्म हुआ। मीटर अपनी यूनिट है इसकी एक्स की, इसलिए हमने यहाँ पे मीटर लाया। तो दूसरा मास जो है क्या कहता है, इफ़ द 2 kg ब्लॉक इज़ रिप्लेस्ड। अगर हम इस तरह करें कि ये 2 kg जो मास हैं वह हम रिप्लेस करें किस पे, 0.50 या 50 kg पे मास पे। ठीक है, ये दूसरा मास हो गया। M2 हमारे पास क्या आया, 0.50 या 50 kg। ठीक है, ये दिया गया है। एंड द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड एंड रिलीज, तो फिर इससे भी स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, फिर हम रिलीज़ करते हैं। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो आप को पता है कि ये ज़ाहिर है कि वो क्या करेगा, वाइब्रेटरी मोशन करेगा, तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी और टाइम पीरियड भी होगी उस ऑसिलेशन की। ठीक है, वो वाइब्रेशन करेगा, ऑसिलेशन कवर करेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ज़रूर होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मांग रहा है। आप गौर से देखिए, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मांग रहा है, तो वो किसके लिए मांग रहा है, ये M2 के लिए मांग रहा है। ठीक है, वो पहले M1 के लिए नहीं मांग रहा है। ज़रा गौर से देखिए, M2 के लिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मांग रहा है। तो M1 क्यों दिया गया है, M1 इसलिए दिया गया है कि आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, देखिए गौर से, एज वी नो दैट, हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है मास अटैच विद द स्प्रिंग की जो टाइम पीरियड है, मास स्प्रिंग सिस्टम की जो टाइम पीरियड है, हमने प्रूव किया था आप लोगों के लिए कि T = 2 पाई M और K अंडर द रूट। ये इक्वेशन है आपके पास। ये अगर हम किसके लिए लिखे, M2 के लिए लिखे, तो यहाँ पे M की जगह हम M2 लिखेंगे, बाकी वही बात है। और T = 2 पाई M2 बाई K होल अंडर द रूट। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास K नहीं है, M2 तो दिया गया है। देखिए ज़रा गौर से, M2 तो दिया गया है वहाँ पे, 2 कांस्टेंट है, पाई की कीमत हम 3.14 या 14 लिख सकते हैं हम। ठीक है डियर, आप गौर से देखिए, यहाँ पे M2 के लिए हम टाइम पीरियड किस तरह लिखेंगे, T = 2 पाई M2 और K होल अंडर, इक्वेशन 1 का नाम दे दें आप। ठीक है, तो टू फाइंड K हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे K की कीमत नहीं है, 2 है, पाई है और M2 भी मौजूद है, K नहीं है। तो आपको अभी पता चला होगा कि M1 क्यों दिया गया था। M1 इसलिए दिया गया था कि M1 के ज़रिए, M1 की मदद से हम ये K को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हमें पता है एज एफ हुक्स ला है, F = KX, और K को निकाले आप। ठीक है, F और x उधर ले जाए K, और साइड चेंज करे, K = F और x। ठीक है, तो F जो है आपको पता है कि ये वेट है, हाँ, खुद ब खुद लटका है, तो F = W mg के बराबर है। लेकिन यहाँ पे F की जगह W अगर आप लिखेंगे तो ये W जो है ये mg के तो बराबर है, लेकिन यहाँ m से मुराद m1 है। ठीक है, यहाँ पे m1 लिखेंगे, K = m1g और x। तो आपको पता चला होगा कि m1 क्यों दिया गया था, वो K की कीमत निकालने के लिए आपसे हेल्प की थी। ठीक है, तो K m1g x के बराबर है और x के, तो m1 की जगह 2 kg आप पुट करें, g तो आपको पता है 9.8। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो है
किया है 0.2 मीटर वहाँ पे मौजूद था। तो ये आप पुट करें, ये कैलकुलेट करें आप सारे के सारे, तो इससे 98 मतलब है 98 आता है। न्यूटन पर मीटर जो है वो के की तो यूनिट है अपनी, क्योंकि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन के बराबर है और नीचे तो मीटर हैं तो न्यूटन पर मीटर हो गई। तो इस तरह आपके पास के भी आ गई, के की कीमत आ गई। तो वो इक्वेशन जो था पहले आपके पास t इज़ इक्वल टू 2πm2 और के अंडर रूट जो है, तो के की कीमत आ गई तो सारे के सारे मौजूद हैं आपके पास। तो इक्वेशन 1 से किया बनता है। तो आप इस तरह करें कि इक्वेशन 1 बन जाता है किसके, देखिए सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 जो है ये बन जाता है किसकी, टी। तो 2 तो हैं लेकिन पाई की कीमत 3.14 पुट की, और वो जो है आपको पता है कि इसकी कीमत 0.50 kg है किसकी, m2 की, और ये 98 जो है या 98 न्यूटन पर मीटर ये हमने निकाला ये के की कीमत। तो ये कैलकुलेट करें आप सारा के सारा, तो इससे आता है t इज़ इक्वल टू 0.45, ठीक है। आप इस तरह करें कि इसको इस पे डिवाइड करें, फिर अंडर रूट ले लें, और इससे जो आता है ये सारे 2 और 3.14 जो है या 14 जो है ये सारा किया करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये आता है। ये कैलकुलेशन आसान है, आप ख़ुद कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी भी मांग रहा है, सिर्फ टाइम पीरियड तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। नो फ्रीक्वेंसी बराबर है किसके, 1 और t के। तो 1 तो 1 है लेकिन t आपने निकाला यहाँ पे 0.45 सेकंड है आपके पास। तो ये पुट करें 1 अगर इस पे डिवाइड करें तो 2.2 आता है, लेकिन सेकंड इन्वर्स होगा और सेकंड इन्वर्स हर्ट्ज़ के बराबर है, या इस तरह समझे कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या है, वो हर्ट्ज़ हैं। ये दूसरा न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। डियर एग्जाम्पल 7.2 है आपके पास, एग्जाम्पल 7.2 स्पाइडर स्विंग्स, हमारे पास स्पाइडर हैं। स्पाइडर आप जानते होंगे, इसको अनकबूत भी कहते हैं। स्विंग्स इन द ब्रीज फ्रॉम अ सिल्क थ्रीड, कोई सिल्क थ्रीड है, धागा है, उसके ज़रिए किया करता है, स्विंग करता है विद अ पीरियड ऑफ 0.6 सेकंड। उसका जो टाइम पीरियड है मतलब है कि वो वाइब्रेशन करता है, और ये टाइम पीरियड जो है वो 0.6 है, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। हाउ लॉन्ग इज़ द स्पाइडर स्ट्रैंड ऑफ सिल्क, और सिल्क की जो धागा है मतलब ये है कि उसकी लेंथ लॉन्ग, कितना लॉन्ग है मतलब ये लेंथ मांग रहा है आपसे। अगर आप गौर से देखें तो वो टाइम पीरियड जो है वो दिया गया है, ये टाइम पीरियड दिया गया है, एल आपसे मांग रहा है। ये जो सिस्टम बना है सिंपल पेंडुलम की तरह बना है, ठीक है। स्पाइडर हैं, वो स्विंग करता है किसके ज़रिए, कोई सिल्क थ्रेड है उसके ज़रिए, लेकिन टाइम पीरियड उसकी ये है, ठीक है। तो टाइम पीरियड है, और हाउ लॉन्ग इज़ द स्पाइडर स्ट्रैंड ऑफ सिल्क, और वो लेंथ मांग रहा है। मतलब ये है कि ये क्या है, सिंपल पेंडुलम है और आपसे लेंथ मांग रहा है, टाइम पीरियड दिया गया है। तो सोल्यूशन में हियर आपके पास ये है सोल्यूशन हियर, हमारे पास क्या चीज़ें हैं, टाइम पीरियड दिया गया है 0.6 दिया गया है, ठीक है, 0.6 सेकंड, और जी तो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको पहले से पता है। अगर यहाँ डेटा में आप नहीं लिखे, आखिर में डायरेक्ट पुट करें फिर भी ठीक है। लेंथ मांग रहा है, ठीक है, लेंथ। एज वी नो दैट, हमें पता है कि टाइम पीरियड किसकी टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है, हमने अभी आपको बताया कि ये सिंपल पेंडुलम की तरह सिस्टम बना है। तो t इज़ इक्वल टू 2π L और g होल अंडर द रूट है। तो आप से ये L मांग रहा है, ठीक है, ये L को आप निकालेंगे, इसकी फार्मूला आप तैयार करेंगे। तो किस तरह, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले ले, ये स्क्वायर लिया है हमने, ठीक है, ये स्क्वायर है t पे और ये होल स्क्वायर है। तो t तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर जो है 2 से आता है 4, 2 को 2 दफ़ा किया करें, मल्टीप्लाई करें आपस में, तो 2 दूनी 4, ठीक है, और पाई की स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर, और एल और जी से ये अंडर रूट दूर करेगा, ठीक है, आपको पता है, कैंसिल करेगा। तो ये एल निकाले आप, तो 4 पाई इधर ले आए,
यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगी, डिवाइड होगी, और यहाँ जी जो है यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। इस तरह एल को इधर ले आए, ये सारा तरफ जो है ये उधर ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कीमतें पुट करें, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी जो है 0.6 सेकंड, ठीक है, और 4 पाई की कीमत 3.14 या 14 है, ठीक है, होल स्क्वायर भी है। तो सारी कीमतें पुट की हैं। इस तरह करें कि 0.6 जो है ये 2 दफ़ा किया करें, मल्टीप्लाई करें आपस में, तो 0.36 आता है, और स्क्वायर सेकंड पे आएगा, सेकंड स्क्वायर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 जो है 2 दफ़ा किया करें, मल्टीप्लाई करें, इस तरह आता है 9.86 आएगा। तो ये सारा कैलकुलेशन करें आप, तो इससे ये आता है 0.089 मीटर। लेंथ की जो मीटर है, लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, ठीक है। किस तरह, ये देखिए सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर ये कैंसिल होते हैं, मीटर बाकी बचता है उसके लिए, ठीक है डियर। ये 7.2 असाइनमेंट है आपके पास। क्या कहता है, अ पेंडुलम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सीलिंग, अ पेंडुलम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑलमोस्ट टचड द फ्लोर, तकरीबन फ्लोर को टच करता है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की तरह है, ठीक है, पेंडुलम है बिल्कुल। तो एंड दैट इट्स पीरियड इज़, ये टाइम पीरियड दिया गया है 12 सेकंड, ये टाइम पीरियड है। सोल्यूशन को आप देखिए, हियर टाइम पीरियड दिया गया है 12 सेकंड, ठीक है। हाउ टॉल इज़ द टावर, ये टावर जो है ये कितना लंबा है, ठीक है, या कितना ऊंचा है। तो जी आपको दिया गया नहीं है, लेकिन आप ख़ुद अपने आप से लिख सकते हैं। जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाल का मतलब है लेंथ, तो लेंथ मांग रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पे डेटा आप निकाले, इससे 12 सेकंड जो है ये किया है टाइम पीरियड है, और एल मांग रहा है। जी तो डेटा में मौजूद नहीं है, लेकिन अपने आप से आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखे जी की कीमत डायरेक्ट पुट करे फिर भी ठीक है, ठीक है। तो ये डेटा हो गया। तो हमें पता है ये सिंपल पेंडुलम की तरह है, सिस्टम की तरह। तो एज वी नो दैट सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो ये है, बिल्कुल अभी जो न्यूमेरिकल की एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। आप बिल्कुल उसी तरह टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल और जी के, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। यहाँ पे एज वी नो दैट हमारे पास ये है टाइम पीरियड 2 पाई एल और जी होल अंडर रूट के, दोनों तरफ आप क्या करें, स्क्वायर ले ले, तो इस तरह आता है। स्क्वायर आप ले ले, 2 से 4 बनता है, पाई स्क्वायर एल और जी से ये दूर हो जाता है, ठीक है। तो क्या करें, एल को निकाले आप, 4 पाई उधर ले जाए, एल जी को उधर ले जाए, ठीक है। इस तरह जी क्या करेगा, जी को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और ये 4 पाई स्क्वायर जो है ये किया नीचे ले आए। तो इस तरह एल जो है इधर ले जाए, और ये तरफ जो है ये उधर ले जाए, इस तरह आता है। कीमतें पुट करें, ठीक है। यहाँ पे 12 जो है 2 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करें, तो इससे 144 आते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करें, 36 मीटर आता है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह है, इसमें कोई वो बात नहीं है। डियर असाइनमेंट 7.3 है आपके पास। क्या कहता है, डिटरमाइन द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कार हुज मास इज़ क्या 1400 kg एंड हुज शॉक एब्जर्वर्स हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है 6.5 क्रॉस 10⁴ न्यूटन पर मीटर आफ्टर हीटिंग आ बम। देखिए टाइम पीरियड मांग रहा है, फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, ठीक है। ये डिटरमाइन करेंगे हम टाइम पीरियड को और फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे मास दिया गया है, हियर सोल्यूशन को देखिए आप, ये मास जो है ये 1400 kg दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है, ये मास है। और ये जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है 6.5 क्रॉस 10⁴ न्यूटन पर मीटर जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी दिया गया है, ठीक है। एज्यूम द शॉक एब्जर्वर्स आर पुअर सो द कार रियली ऑसिलेट्स अप एंड डाउन, मतलब ये कि ये वाइब्रेटरी मोशन करता है,
कार, तो ज़रूर होगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑसिलेशन करते हैं, अप एंड डाउन मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करता है, वाइब्रेटरी मोशन करता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन यहाँ पे जो है स्प्रिंग कांस्टेंट ये है और वो कार की जो मास हैं वो ये है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए, ये कार किरदार अदा करता है किस का? बाप का, ठीक है। नहीं, बाप का नहीं, ये किया किरदार अदा करते हैं मास अटैच विद स्प्रिंग का, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे स्प्रिंग है, ठीक है। वो पेंडुलम नहीं है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया गया है, अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग मास अटैच विद स्प्रिंग का किरदार अदा करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे के जो हैं ये आपके पास दिया गया है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। तो फ़ौरन फार्मूला आप लिखे, टाइम पीरियड का इज़ वी नो दैट टाइम पीरियड का ये फार्मूला है आपके पास 2 पाई और के होल अंडर रूट। सारी कीमतें आपके पास मौजूद हैं, सारी कीमतें आप लिखे, ठीक है, इस तरह। तो कीमतें डाली 2, 3.14 और ये भी कीमतें मौजूद हैं। तो आप इस तरह करें कि ये नीचे जो है ये 4 को ख़त्म करें, तो ये 6, 5 ये पॉइंट जो हैं ये इधर ले जाए, ठीक है, इधर ले जाए। कितने दर्जे? तो 4 है ना, 4 दर्जे ले जाए। 5 बाकी तो है नहीं कोई चीज़, तो 0 0 आप लगा ले, 5 0 0 0, ठीक है। तो 4 10⁻⁴ ख़त्म हो गए। तो इस तरह आप करें कि ये 2 0 2 0 कैंसिल, इस तरह आप करें, तो इससे ये आता है, ठीक है। ये 14 और ये 14 0 0 और इस पे डिवाइड करें तो इससे ये आता है। ये कैंसिल होता है क्योंकि न्यूटन जो है, न्यूटन ये किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो किलोग्राम कैंसिल होता है और मीटर जो है वो कैंसिल होता है। सेकंड स्क्वायर आता है नीचे, लेकिन वो सेकंड स्क्वायर है, अंडर रूट से सेकंड आता है, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो ये आप कैलकुलेट करें तो इससे ये आता है ये कीमत। बाकी फ्रीक्वेंसी आपके पास किस तरह है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 आवर टी के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी जो है 1 आवर टी की कीमत आपने यहाँ पे निकाली, तो ये पुट करे तो इससे ये आता है। हर्ट्ज़ जो है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। ये नोट करें आप डियर कि आखिर में अगर आप इस इक्वेशन में यूनिट जो है वो नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैल्यू सिर्फ लिखे। लेकिन आखिर में जब आप जवाब निकालते हैं तो आखिर में टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड है, आखिर में यूनिट ज़रूर ली गई, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है आखिर में हर्ट्ज़ ज़रूर ली गई, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये तकरीबन 4-5 न्यूमेरिकल थे, बाकी न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह हल करेंगे। फ़िलहाल आप ये सीख लीजिए, गलती माफ़, ठीक है डियर। कभी कभी मिस्टेक होता है क्योंकि यहाँ पे शोर होता है लड़कों का, छोटे लड़के हैं या छोटी बच्चियाँ हैं वगैरह, तो ये शोर करते हैं और भी डिस्टर्बेंस होती है, तो कभी कभी गलती होती रहती है, लेकिन उनके लिए माज़रत ख्वाह हूँ, ठीक है। आप सीख लीजिए, कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो अपना पर्सनल नंबर है वो आपको मैं देता हूँ, ठीक है, वो आप नोट करें 0, ठीक है, 0306 57 65 504, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। कहीं पे किया हो, आपको पेचीदगी गया हो या समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मेहरबानी।